and I welcome you to this fourth edition of Tableau User Group. This session is all about Tableau certification, where Farhan will be guiding us to the tips, insights, and his experience acing the Tableau desktop certification. He has just recently passed last week. उसमें आपको ये इंसाइट्स मिलेंगी कि कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होगा, आपके पास कितना टाइम एलोकेशन है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आपसे आज फरहान डिटेल में शेयर करेंगे। सो ओवर टू यू फरहान। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान एंड मैंने रिसेंटली ही इसकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करी है। तो इस मीटअप का मकसद ये था कि जो यूजली हर्डल्स फेस होते हैं कोई रजिस्ट्रेशन के दौरान या ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो हम उसको डिस्कस करें और उसको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के थ्रू आपको बताएं, ताकि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन अपेयरिंग इन द एग्जाम, तो वो उसके लिए एक आसानी यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरीके की सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। तो टैबल्यू बेसिकली हमें 5 सर्टिफिकेशंस देता है, जिसमें एक टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट, टैबल्यू सर्वर एसोसिएट, टैबल्यू कंसल्टेंट एंड आर्किटेक्ट। जिसमें जो टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट है, ये बिगिनर्स के लिए, कि इफ यू हैव न्यू कमर और यू हैव सेल्फ टॉट योरसेल्फ टैबल्यू, तो आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। लेकिन जो टैबल्यू डेटा एनालिस्ट एंड टैबल्यू सर्वर एसोसिएट, यू शुड हैव कपल ऑफ मंथ ऑफ एक्सपीरियंस लाइक 6 मंथ टू अ ईयर और 1.5 ईयर। तो आपको इसमें थोड़ी सी और ज्यादा इन एंड आउट्स पता होते हैं टैबल्यू के अंदर, जिसके थ्रू आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। एंड फॉर द टैबल्यू कंसल्टेंट एंड आर्किटेक्ट, इट रिक्वायर्ड अ बिट मोर टाइम, बिट मोर experience with the Tableau, because you have to implement the Tableau and you have to manage all of the stuff behind the scenes. So ये जो दो सर्टिफिकेशन है, कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट, इसके लिए आपको थोड़ा सा वास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका Tableau के अंदर और BI और डेटा एनालिस्ट के अंदर। अच्छा, स्पेसिफिकली जो आज हम बात करेंगे वो Tableau डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट के लिए है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सर्टिफिकेशन करनी ही क्यों है। लाइक इफ इट्स $100 फॉर टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट, सो व्हाई वी स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, इससे हमें आउटकम क्या आ रहा है। तो जो मेजर आउटकम है वो सबसे पहले एक आ जाता है क्रेडिबिलिटी। सो इफ यू हैव अ सर्टिफिकेशन, यू हैव योर क्रेडेंशियल्स, तो आपकी प्रोफाइल एक एज अ क्रेडिबल कंसिडर की जाएगी कि दैट दिस पर्सन इज वेरी मच सीरियस अबाउट हिज स्किल्स। और ये सर्टिफिकेशन उन स्किल्स को बेसिकली प्रूव करती है कि ही इज सीरियस एंड ही नोज अबाउट द इन एंड आउट एंड वे अराउंड द टैबल्यू। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोग यूजली सर्टिफिकेशन करते हैं वो होते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज लाइक promotion, न्यू जॉब एंड कपल ऑफ एक्स्ट्रा थिंग। सो आपके पास जब सर्टिफिकेशन आ जाती है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिकली सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। सो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है, बेसिकली आपको दूसरे एप्लीकेंट्स के ऊपर एज मिल जाती है कि यू हैव सर्टिफिकेशन। सो आप बेसिकली दिस सर्टिफिकेशन हेल्प यू टू बेसिकली फिल्टर आउट दोज एम्प्लॉयर्स, अदर एप्लीकेंट्स। तो इसमें आपको बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा खुलती हैं। और इस आई गेस इससे भी ज़्यादा जो एक अच्छी चीज़ है वो है ग्लोबल आउटरीच। अब बेसिकली होता क्या है कि ये एक टैबल्यू की ऑफिशियल, टैबल्यू सेल्सफोर्स की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है। तो इसकी एक ग्लोबल नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल आउटरीच कर सकते हैं इसमें। आप जब एक दफा सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो आप उनके एक रिकग्नाइज नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं कि दिस पर्सन इज नाउ द मेंबर ऑफ दिस रिकग्नाइज ग्रुप। वो टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, टैबल्यू डेटा एनालिस्ट भी हो सकते हैं, बट द थिंग इज यू आर ऑन अ ग्लोबल लेवल। सो वहाँ पे नेटवर्किंग with the international clients, with international audience become much more easier। कि और वहाँ पे जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे और ज्यादा खुलती हैं कि इफ यू वांटेड टू योर स्टार्ट योर ओन फ्रीलांसिंग कैरियर और इफ यू वांटेड टू मूव अब्रॉड, तो ये जो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है इस तरीके की सर्टिफिकेशन के आप इजिली मूव आउट कर सकते हैं टू
some other country as well. अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली इस पे गौर करेंगे। टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट। सो इसके अंदर अब टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट है क्या? टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट जो है उसमें बेसिकली बिगिनर लेवल सर्टिफिकेशन है। सो जिस तरीके से बताया कि एक न्यू कमर और सेल्फ टॉट यूजर जो होते हैं वो इसमें अपेयर हो सकते हैं। और बेसिकली इफ यू हैव जस्ट कपल ऑफ मंथ ऑफ एक्सपीरियंस और सिर्फ आपने टैबी यूज करो तो ये उस बेसिकली लेवल के लिए होती है। अच्छा, फॉर दिस सर्टिफिकेशन यू हैव ओनली अलॉटेड विद 60 minutes and you have 45 questions. So basically you are racing against the time. तो अगर आप यू शुड हैव टू मैनेज योर टाइम इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, बिकॉज अगर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं किसी क्वेश्चन पे तो बेसिकली इट विल अफेक्ट यू अ लॉट, बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल मार्जिन फॉर ईच क्वेश्चन। अच्छा, सर्टिफिकेशन का गोल क्या है? अब टैबल्यू डेस्कटॉप सर्टिफिकेट के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इसका इस सर्टिफिकेशन का जो मकसद है इट्स नॉट अबाउट एनालिस्ट और यू कैन extract the some insight from the data, but it's around the Tableau desktop software itself. Okay, you know in and outs of Tableau desktop specialist, you know how to work on Tableau desktop. उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, like from data source to sheets, how to create a dashboard and storytelling. So this is just the test for Tableau desktop. अच्छा, इस सर्टिफिकेट की जो एक सबसे अच्छी बात है ना वो है इसकी क्रेडेंशियल वैलिडिटी। जो बाकी सर्टिफिकेशंस हैं वो यूजली आई गेस 2 years की सिर्फ उनकी एक वैलिडेशन होती है। सो अगर आपको वो मेंटेन रखनी है वैलिडेशन तो आपको एवरी 2 year आपको एग्जाम में पे होना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कि आप वैलिडेट कर सकें कि हाँ आई एम स्टिल इन द गेम। बट इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी क्रेडेंशियल वैलिडिटी लाइफ टाइम। सो दिस इज बेसिकली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट, सो आपके पास क्रेडेंशियल्स आएंगे जो कि फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ इट विल अटैच विद योर प्रोफाइल। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन। अच्छा, अब हमने जो एग्जाम को बेसिकली ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, प्री एग्जाम ओवरव्यू एंड बेसिकली विद इन द एग्जाम एंड अ बिट ऑफ पोस्ट एग्जाम। सो प्री एग्जाम ओवरव्यू में भी दो हिस्से हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन एंड द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। अच्छा, रजिस्ट्रेशन यूजली इतना ज़्यादा हर्डल होता नहीं है, लेकिन कभी कभार यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट में और डिफरेंट इश्यूज आते रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि मुझे ये एग्जाम जो करना था एग्जैक्टली 1 year बिफोर करना था, लाइक इन 2024 ऑफ अप्रैल ऑफ 2024। लेकिन वहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसा है, लाइक आई एम स्टक ऑन समथिंग, सो जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे मैं कहीं एक जगह स्टक हो गया था, जिसकी वजह से यू कैन से 1 साल डिले हो चुका है। सो यहाँ पे कुछ हमने उसमें प्री एग्जाम ओवरव्यू में कुछ रजिस्ट्रेशन हमने एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया है। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इट्स जस्ट अ प्रोसेस हाउ टू गेट रजिस्टर्ड। सो देयर आर कपल ऑफ लिंक्स शेयर्ड इन द स्लाइड्स। आप यहाँ पे जाके बेसिकली आप अपने एग्जाम स्केड्यूल कर सकते हैं। तो बेसिकली यू जस्ट गो एंड साइन इन एंड you can have your catalog. You can search for your exam catalog and you can select any of the exam certification from here. Like हमारे पास यहाँ पे Tableau Desktop स्पेशलिस्ट है, देन अदर सर्टिफिकेशन है। अच्छा, फिर इसमें ना बेसिकली दो आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आइदर यू कैन गो फॉर द टेस्ट सेंटर और यू कैन गो फॉर ऑनलाइन। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको ऑप्टेन कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर द टेस्ट सेंटर, बिकॉज ऑनलाइन के लिए थोड़े से डूज एंड डोंट्स बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ी सी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ऐसी ज़्यादा होती है कि इफ़ देयर इज़ अ चांस कि वो आपको ना इवन दो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से वो आपका एग्जाम भी रिवोक कर सकते हैं।
तो बेसिकली हम वैसे ही क्विकली देख लेते हैं कि इन पर्सन के लिए क्या होता है. You should have to look into this uh, details that they are giving. जो जो यहाँ पे और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी यहाँ पे आपको डिटेल दी जा रही है ना, वो उसको आप बड़े गौर से पढ़ें, और उस पे जो जो डिटेल है जिस तरीके से आपको बताया गया वैसे उस चीज़ को फॉलो करें कि यू शुड हैव टू कैरी योर फोटो आईडी और व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड कुछ पर्सनल आइटम्स. देन देयर इज सम प्रोसेस. तो अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि यूजली तो हम जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और पॉलिसीज पढ़ते नहीं है, वो जस्ट वी जस्ट नेक्स्ट 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 कर देते हैं. तो इसमें ऐसा नहीं करें. इसमें थोड़ा सा टाइम लगा के इनकी जो पॉलिसीज वगैरह हैं, एडमिशन पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन, वो थोड़ा सा टाइम लगा के इसे पढ़ लें, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि जो आपको एग्जाम में हेल्प आउट कर सकती है, कि आपको एग्जाम को रिवोक होने से बेसिकली बचा सकती है. अच्छा, फिर इसमें आप मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इन पर्सन करना चाहते हैं किसी टेस्ट सेंटर में, तो आपको कराची में भी टेस्ट सेंटर्स मिल जाएंगे, और एंड वकार भी इसमें थोड़ी सी बता देंगे कि कौन से टेस्ट सेंटर्स हैं. एंड बेसिकली यू जस्ट सेलेक्ट योर टेस्ट सेंटर, द टाइम, द डेट एंड योर टाइम फॉर द एग्जाम्स. तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अच्छा, इसमें अच्छा ऑनलाइन के लिए इसमें यह है कि ऑनलाइन के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको थोड़ी-सी एहतियात करनी होती है, जिसको हम आगे देखेंगे. अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट क्या ऐड करना चाहूँगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन जो उसका डेट और टाइम है ना, वो बड़ा ध्यान से चूज़ करें. क्योंकि इसमें मुझसे ये गलती हुई थी बेसिकली. मैंने ईद के बिल्कुल नेक्स्ट वीक में मैंने अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर लिया था, एंड मैंने जो अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करी थी, वो बिल्कुल आखिरी अशरे के भी एंड में करी थी. सो आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू स्टडी ऑल ऑफ दोस स्टफ, क्योंकि फिर ईद, फिर वी हैव ओनली 1 or 2 डे, देन आई हैव एन एग्ज़ाम. तो आराम से देख के टाइम और डेट और टाइम सेलेक्ट करें कि जिसमें आप आराम से सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकें, सारे पॉइंट्स को, सारे टॉपिक्स को आराम से कवर कर सकें, डीप अंडरस्टैंडिंग बना सकें, आप जिसमें कंफर्टेबल हो. ये नहीं कि मैं जल्दी से जल्दी कर लूँ, इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें डेट और टाइम का मसला नहीं होता. तो ये एक मुझसे एक मिस्टेक हुई थी. आई वुड सजेस्ट कि आप टेक योर टाइम प्रिपरेशन के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, तो डोंट गो फॉर हरी. अच्छा, सेम गोज़ फॉर ऑनलाइन. इसमें भी सिमिलर स्टेप होते हैं टेस्ट सेंटर से, बस थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. और उसमें अच्छा, अब एक चीज़ इसमें ये होती है कि व्हेन यू रजिस्टर फॉर एग्जाम आइदर ऑनलाइन और इन अ टेस्ट सेंटर, आपको फिर जब पेमेंट करनी होती है ना, तो बेसिकली आप यहाँ पे डायरेक्ट चेकआउट नहीं कर सकते. यहाँ पे आप कार्ड डिटेल डालें और वहाँ पे वो चेकआउट हो जाए. तो बेसिकली एक वन ऑफ द थिंग यहाँ पे मैं फंस गया था. देन आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो. सो बेसिकली यू हैव टू परचेज द वाउचर. आई हैव शेयर्ड द लिंक ओवर हियर. सो यहाँ पे आप जाके ना बेसिकली वाउचर परचेज करते हैं. देन यू जस्ट एंटर योर वाउचर कोड. तो ये जो होते हैं ना, ये अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, एंड यू कैन स्केड्यूल योर एग्जाम. सो बेसिकली आप उनके कार्ड पे चेकआउट पे बेसिकली पेमेंट नहीं करते, आप वाउचर खरीद के वो उस वाउचर कोड के थ्रू करते हैं. अच्छा, वाउचर कोड जब आप खरीदते हैं, तो उसका जो कोड होता है वो इंस्टेंटली नहीं आता. वो बेसिकली कुछ टाइम लगता है उसे आने में. यू आपको जो है ना उसकी स्टेटमेंट मिल जाती है, लेकिन वाउचर कोड थोड़ा सा टाइम लगता है. तो जब वाउचर कोड आ जाए, देन यू कैन कम हियर एंड अप्लाई द प्रोमो कोड है. अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया प्री एग्जाम जो था कि हमारा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है. अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम. आप प्रिपेयर कैसे करें, सोर्सेस क्या होनी चाहिए हमारे पास, ये एग्जाम की इसकी कितना हार्ड होता है एग्जाम, एंड कपल ऑफ मोर थिंग्स जो हम इसमें ना डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन के लिए. अच्छा, अब बेसिकली अगर आपने इस एग्जाम में प्रिपेयर होना है ना, आपके लिए आपको कुछ चीज़ों, कुछ पॉइंट्स का इसमें ना ख्याल रखना होता है कि यू शुड अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर, यू शुड लर्न द की पॉइंट. आप उन की पॉइंट को कहाँ से लर्न करेंगे, यू शुड हैव द राइट रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस एंड लर्न दोज की पॉइंट्स.
एंड दीज ऑल स्टफ। अच्छा, थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। हमने थोड़ा सा पहले भी देख लिया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बस एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें होता यह है कि फॉर्मेट जैसे कि हम इसमें होता है कि 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टी रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, और उसमें जो ड्यूरेशन होता है वो होता है आपके पास 60 मिनट्स, और पासिंग स्कोर इसका 750 आउट ऑफ 1000 होता है। अच्छा, इसके अंदर या इसकी सारी सर्टिफिकेशन के अंदर जो सबसे मेजर पॉइंट है ना आपका ड्यूरिंग एग्जाम, वो आपका है टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली व्हाट यू शुड हैव टू डू, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो आपको महसूस हो रहा है कि इट इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस पे 30 और 35 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल भी उस क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड मत करें। What you think is the right answer, just mark that answer, flag for review, and move on. Do not spend more than 30-35 seconds over one question. अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन पे आपने 30-35 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाने, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि यू कैन क्विकली गैस एन आंसर, तो आप हो सकता है वो विद इन 5-6 सेकंड में ही उसमें आगे बढ़ जाए। तो लेकिन किसी पे भी 30-35 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप इस चीज को, इस टाइम मैनेजमेंट को अचीव कर लेते हैं ना, तो आफ्टर द 45th क्वेश्चन आपके पास तकरीबन 35 to 25 मिनट्स ना रहते हैं, जिसमें आप बेसिकली फोकस कर सकते हैं अपने मार्क क्वेश्चंस पे जो आपने रिव्यू के लिए मार्क करे थे। तो बेसिकली जो जिस क्वेश्चन पे आप फंसते हैं, मार्क द बेस्ट आंसर यू कैन गेस, चेक मार्क द बेस्ट आंसर यू कैन गेस, मार्क इट फॉर रिव्यू, और मूव ऑन। जब आप बिल्कुल आखिर में पहुंचेंगे, देन यू कैन इजीली रिव्यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। You should have 25 minutes to 20, 25 minutes, 30 minutes to review your flagged questions, because time management is very important in all W certifications. इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं कि एक तो हो गया हमने टाइम मैनेजमेंट तो करनी है, अब इसमें किस तरीके की चीजें हमने देखनी है कि टॉपिक टू स्टडी क्या होने चाहिए हमारे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, देयर इज अ पेज। यहाँ पे बेसिकली 4 डोमेन्स हैं हमारे पास, जिसके थ्रू जिसमें से यूजली मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में से प्रिपेयर होके आते हैं। डोमेन 1 इज डेटा प्रिपरेशन, डोमेन 2 डेटा एक्सप्लोरेशन, डोमेन 3 शेयरिंग इनसाइट, एंड डोमेन 4 इज टैबलू कॉन्सेप्ट। यहाँ पे उस पेज का लिंक दिया हुआ है, मैं आपको क्विकली एक ग्लैंस पे दिखा देता हूँ बेसिकली यहाँ पे है क्या। सो इसमें आप मेक श्योर करें कि ये जितनी डिटेल है ना यहाँ पे पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई यूजफुल आपको गाइडेंस मिल जाती है कि किस तरीके से अपेयर होना है एग्जाम में। और यहाँ पे बेसिकली एग्जाम ओवरव्यू काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपने बेसिकली क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, किस तरीके से आपने अपेयर होना है। देन दिस इज द एग्जाम स्ट्रक्चर, बेसिकली दिस इज द एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम आउटलाइन। तो यहाँ अब बेसिकली आपने अगर इन चारों डोमेन्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इनके जो भी टॉपिक्स हैं, और इसमें एक और पॉइंट को मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आपने किसी भी पॉइंट के अंदर और किसी भी सब पॉइंट के अंदर आपने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, आपने बस सरफेस पे रह के उसे पढ़ना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, आप दूसरे हो सकता है पॉइंट्स मिस कर दें। तो यू डोंट हैव टू गो इन वेरी डीप इन ईच एंड एवरी पॉइंट। आपने इन सारे पॉइंट्स को ओवरव्यू करना है, सारे डोमेन्स के सारे पॉइंट्स को ओवरव्यू करना है। अगर आप ये चारों डोमेन्स, यूजली मैंने ऐसे ही करा था, मैंने जो सबसे ज्यादा फोकस रखा था इन 4 डोमेन्स पे रखा था कि मैं सबसे पहले देखूं कि टैबल्यू मुझे क्या रिकमेंड कर रहा है कि मैं क्या क्या चीजें पढूं, बिकॉज देयर आर मैनी रिसोर्सेज आउट देयर। वो बहुत अच्छी अच्छी रिसोर्सेज हैं। तो उन उन रिसोर्सेज पे जाने से पहले मैं ऑफिशियल रिसोर्स पे जाना चाहूंगा कि जहां पे मुझे एग्जाम आउटलाइन दी गई। देन आई विल कंपेयर दिस एग्जाम आउटलाइन विद अदर रिसोर्सेज, जो फिर मैं उस बेसिकली उसको कंपेयर करते हुए चलूंगा कि क्या क्या मेरे लिए अभी फिलहाल यूजफुल है। तो अगर आप ये चारों डोमेन्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो यू कैन इजिली पास दिस एग्जाम। अच्छा, अब इसके अंदर जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम ब्रीफली देखते हैं कि डेटा प्रिपरेशन और इसके अंदर और दूसरे पॉइंट्स क्या हैं। तो बेसिकली डेटा प्रिपरेशन इज जस्ट रिगार्डिंग योर डेटा सोर्सेस,
and their connections, and how to manage your data sources. This is just for regarding that. इसके सब पॉइंट्स पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी डिटेल जो है वहां पे दी हुई है। आप यहाँ पे आगे सारे इसमें बहुत अच्छे से डिटेल लिखी हुई है कि किस तरीके से लाइव कनेक्शन बनाना है, डिफरेंसेस बिटवीन लाइव एंड एक्सट्रैक्ट कनेक्शंस, और यहाँ पे काफी अच्छी डिटेल दी हुई है जो यहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, यहाँ से आप रिसर्च आउट कर सकते हैं। बेसिकली आप दिस शुड बी द गेटवे फॉर योर रिसर्च। अच्छा, फिर डेटा एक्सप्लोरेशन इट जस्ट कवर अबाउट के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यू हैव चार्ट्स इन टेबल्यू, वो किस तरीके से बनते हैं, हाउ मेनी मेजर्स और डायमेंशंस इज रिक्वायर्ड फॉर ई फॉर सम पर्टिकुलर टेबल्स एंड चार्ट्स। तो ये डेटा एक्सप्लोरेशन यूजली उसके अराउंड होती है। शेयरिंग इनसाइड इज मोस्ट अराउंड द एस्थेटिक्स, कि किस तरीके से आपने फॉर्मेट करना है, किस तरीके से आपने कलर मार्क्स को यूज करना है, किस तरीके से आपने शीट्स को फॉर्मेट करना है, डैशबोर्ड्स को फॉर्मेट करना है। नॉट इन वेरी डिटेल बट इन एंड आउट ऑफ टेबल्यू, कि किस तरीके से आप टेबल्यू को यूज करते हुए आप इसकी एस्थेटिक्स को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है टेबल्यू कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें जो इसका मेजर पार्ट है वो कवर कर रहा होता है डिस्क्रीट डिफरेंसेस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस फील्ड, एंड व्हाट इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस फील्ड्स, एंड डिफरेंस एंड डेफिनेशंस ऑफ डायमेंशंस वर्सेस मेजर्स। सो ये इन चारों चीजों को आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। यू शुड हैव टू प्रैक्टिस दिस स्टफ, तो आपको इस पे ना। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि इफ यू आर वर्किंग ऑन अ टेबल्यू ऑन योर जॉब और फ्रीलांसिंग और एनीवेयर एल्स, तो ये आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको हेल्प आउट करेगी इस एग्जाम को। बेसिकली इट वुड हेल्प मी अलॉट, बिकॉज मेरा इन एंड आउट टेबल्यू पे काम था, तो बेसिकली इट वुड हेल्प मी अलॉट कि मैं उस एग्जाम को बहुत अच्छे से पास करा। तो लेकिन अगर आपके पास लाइक इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी बस यू जस्ट हैव टू स्टडी अ बिट मोर, तो ये एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस टाइम मैनेजमेंट और इसकी सही तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है, एंड आई इनकरेज अदर पीपल एज वेल टू शेयर देयर इनपुट के जिन्होंने अगर सर्टिफिकेशंस करी हुई हैं उन्होंने किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करी। तो मैंने कुछ यहाँ पे आपको रिसोर्सेज यहाँ पे शेयर करे हैं। उसमें कुछ टैबल्यू के अपने ऑफिशियल के हैं, कुछ मैंने आपके साथ कुछ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट शेयर करी हैं जिसमें टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ वीडियोस हैं जिन जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कुछ टैबल्यू के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। देन देयर आर कपल ऑफ टू लिंक्डइन प्रोफाइल्स वेयर यू कैन एक्सप्लोर देयर प्रोफाइल्स एंड सी हाउ दे परफॉर्म इन देयर एग्जाम एंड हाउ दे बेसिकली पास द एग्जाम। तो ये वो बहुत अच्छी प्रोफाइल्स हैं, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आता है कि मैंने किस तरीके से बेसिकली इसकी प्रिपरेशन करी। मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि मैंने थोड़ा सा मैंने अपने लिए बफर टाइम बहुत कम रखा प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम काफी कम था, यू कैन से 1 और 2 डे मैक्स। तो मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैंने प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करी कि मेरे पास जो थी यहाँ पे टैबल्यू की ऑफिशियल, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक पीडीएफ यहाँ पे टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट की है जो आपके साथ शेयर स्लाइड में शेयर है, वो आपके साथ भी शेयर कर दी जाएगी। तो बेसिकली मैंने ये चारों डोमेन्स जो थी, ये चारों डोमेन्स मैंने चैट जीपीटी के अंदर और जेमिनाई के अंदर इनपुट कर दी कि दीज आर द डोमेन्स अराउंड विच आई वांटेड टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर माय एग्जाम। और फिर मैंने उस पर क्या करा कि मैंने उससे सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट करा कि मुझे डिटेल नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट कि मुझे जो है ना समरीज दे दें। सो इट क्रिएटेड द समरीज फॉर मी कि किस तरीके से क्रिएट लाइव कनेक्शन एंड एक्सट्रैक्ट कनेक्शन पे उसने एक मुझे समरी दे दी। देन इफ आई हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट समरी, मैंने उसे और फर्दर किस तरीके से एक्सप्लोर करा, मैंने उसको टैबल्यू के अपने जो सपोर्ट होती है वहां जाके सर्च करा। सबसे सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल रहा मेरे इसमें वो एक यूट्यूब रहा, और टैबल्यू की अपनी जो सपोर्ट होती है और जो डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने प्रोवाइड करी है वो सबसे ज्यादा इसमें हेल्पफुल रही मेरे लिए। सो चैट जीपीटी जस्ट गिव मी द समरी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, और जिस समरी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था मैंने उस पर थोड़ी सी और कॉम्प्रिहेंसिव समरी उससे बनवा ली, और उससे देन आई रिसर्च ऑन माई ओन
ठीक है, आई हैव अ समरी व्हाट दिस एग्जैक्टली पॉइंट इज। और फिर मैंने उस पर और थोड़ा सा सरफेस लेवल पे जाके बस मैंने उसके बारे में पढ़ लिया कि एग्जैक्टली ये चीजें हैं क्या। सो यू डोंट रिमेंबर, इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा डिग डाउन नहीं करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक के अंदर। आप जितना सरफेस लेवल पे रह के नॉलेज गेन कर सकें वो उतना ज्यादा ये सर्टिफिकेशन के लिए अच्छा है। तो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई एग्जामिनेशन के चैट जीपीटी एंड कपल ऑफ। तो ये जो कॉम्बिनेशन था उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प आउट करा कि मुझे एक क्विक इंसाइट मिल गई कि जिसके थ्रू मैंने करा। अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने स्पेसिफिकली सर्च करे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और अगर आप इस बुक इस पर्टिकुलर टैब्लू पीडीएफ में अगर नीचे आएंगे ना, तो इन्होंने कुछ 4 क्वेश्चंस भी शेयर करे हैं बेसिकली, किस तरीके के बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। तो यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरीके का मुझसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके की लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। और इन सारे क्वेश्चंस के ना आगे आंसर भी हैं, तो यू कैन क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर किस तरीके से बेसिकली आ रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैंने देखे स्पेसिफिकली वो ये थे कि फॉर इंस्टेंस, इफ आई गो इनटू द एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। तो यूजली ये होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ टैब्ल्यू, इवन दो यू आर वर्किंग इन डे इन डे आउट ऑन टैब्ल्यू, आपका रोज का भी काम हो टैब्ल्यू पे, वी डोंट फोकस वी डोंट प्लेस मच फोकस ऑन कि किस तरीके से ये चार्ट बन रहा है, मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। वी जस्ट टेस्ट एंड ट्रायल, चार्ट बन जाता है यूजली और इसी तरीके से काम हो रहा होता है। लेकिन टैब्ल्यू के अंदर, एग्जाम्स के अंदर 1 और 2 क्वेश्चंस ऐसे जरूर आते हैं, माइट बी 3 क्वेश्चंस, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि फॉर लेट सपोज फॉर स्कैटर प्लॉट हाउ मेनी मेजर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी डायमेंशंस आर रिक्वायर्ड। तो स्पेसिफिकली आप इस चीज के बारे में सर्च करें कि अगर मुझे बार चार्ट बनाना है, मुझे कितनी डायमेंशंस और कितने मेजर्स चाहिए। मुझे लाइन चार्ट बनाना है, मुझे किन किन मेजर्स और किन किन डायमेंशन की जरूरत है। और लाइन चार्ट में आपको आइडिया होगा कि लाइन चार्ट में बेसिकली आपको डेट डायमेंशन वगैरह की जरूरत होती है। तो दिस मेक सेंस कि लाइन चार्ट बनते ही तब है जब आपके पास कुछ पीरियड ओवर पीरियड कोई आपके पास डेटा हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, क्योंकि इसके आई गेस मेरे जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें 3 क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड थे, इसके अराउंड के एक्सप्लोरेशन एनालाइजिंग और उसमें भी चार्ट से रिलेटेड कि किस तरीके से चार्ट बनेगा, डुअल एक्सिस चार्ट क्या होते हैं, एंड स्टैक बार चार्ट कैसे बनता है, डेंसिटी चार्ट। तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें कि वैसे तो रट्टा तो नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसका रट्टा लगा लें कि किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है बार चार्ट बनाने के लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ड्यूरिंग द एग्जाम। और फिर वन ऑफ द थिंग दैट आई फोकस्ड ऑन, अच्छा आपने जो फोकस करना है ना बेसिकली वो इन परसेंटेजेस के हिसाब से करना है। basically exploration analyzing would cover the 35% of your exam content. Sharing an insight and connecting data would be 25% and understanding tableau concept would be 15%. So आपने डिग डाउन उतना ही करना है जितना उसका परसेंटेज ऑफ एग्जाम कंटेंट है। आपका ऐसा ना हो कि आप ये 15% है लेकिन आपने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च पे टाइम लगा दिया, तो इसका फायदा नहीं है। क्योंकि इन द सेंस फायदा इस सेंस में है कि आप जब ऑफिशियली काम कर रहे होंगे आपको हेल्पफुल होगा। लेकिन इफ आई जस्ट टॉक अबाउट सर्टिफिकेशन इटसेल्फ, तो उसमें बहुत ज्यादा डिग डाउन नहीं करें। आप परसेंटेज ऑफ एग्जाम कंटेंट देखें कि कितने परसेंट आ रहा है, उस हिसाब से मैं उस पर डिग डाउन करूँ, कितना मुझे सरफेस पे रहना है, कितना मुझे ड्रिल डाउन करना है हर टॉपिक के अंदर। सो दिस इज वन एग्जाम्पल कि किस तरीके से मैंने ये प्रिपेयर करा। और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ एग्जाम्पल ऐसे होती हैं कि फॉर इंस्टेंस कपल ऑफ क्वेश्चन कम लाइक दिस के इफ यू वांटेड टू फॉर्मेट मेजर, तो फॉर्मेट करने के क्या क्या तरीके हैं, किस किस जगह से फॉर्मेट हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है कि आप डायरेक्ट वहां से कार्ड से राइट क्लिक करें और फॉर्मेट पे चले जाएं। लेकिन देयर माइट बी सम डिफरेंट वेज एज वेल टू फॉर्मेट डायमेंशन और मेजर। तो आप वो चीजें जरूर एक्सप्लोर करें कि डायमेंशन और मेजर्स को मैं कहाँ कहाँ से फॉर्मेट कर सकता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शंस, ये पर्टिकुलर ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, किस किस जगह से मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज जो इसमें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो ये होती है कि टैबल्यू का जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे जो डिफरेंट चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर ऑन अ डेटा सोर्स, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं डिफरेंट टेबल्स को, आप कनेक्शंस बना रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स और बना रहे हैं, या फिर आप यूनियंस और जॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, बेसिकली वो क्या है, इज इट अ कैनवस और वो क्या है, वो डाटा ग्रिड है क्या है, आपको उन चीजों के नाम पता होने चाहिए। आपको डाटा सोर्स में जो जो चीजें हैं उनके नाम पता हो। आप शीट्स के अंदर है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ से कहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, आप उनका नाम पता होने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज होती है कि ब्लू पिल किस लिए होती है और ग्रीन पिल किस लिए होती है। तो ये चीजें जो है ना, ये बेसिकली व्हेन यू आर वर्किंग, ये बहुत ज्यादा इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन व्हेन यू आर इन एग्जाम और वो आपके सामने क्वेश्चन आते, देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरे साथ ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो टैब्यू की जो वेकेबलरी है बेसिकली, उसको आप अच्छे से पढ़ लें कि डिफरेंट जो उसमें जगहें हैं उन्हें उनके नेम्स क्या हैं और उनकी वेकेबलरी क्या है, ताकि क्योंकि टैब्ल्यू के एग्जाम के अंदर उस वेकेबलरी के थ्रू आपको ना रेफर किया जाता है कि इफ आई ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम दिस पेन टू दिस, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, और वो दिस जो जो प्लेसेस के नाम है वो बेसिकली टैब्ल्यू वेकेबलरी है, तो आपको टैब्ल्यू वेकेबलरी का पता होना चाहिए। सो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने एक्सप्लोर करी थी। जी। मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप रेलिवेंट फील्ड्स अगर आप कॉलम एंड रोज में ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आप डायरेक्ट व्यू में डिस्प्ले करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। हम नॉर्मली ये डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं और रिजल्ट हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर इतना थॉट नहीं रखते, उसको सोचते नहीं हैं कि क्या आया है। लेकिन एग्जाम में सर का जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो उसके ऑप्शंस गिवन होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें कि क्या चीज़ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ व्यू में, ये बहुत बेसिक सा है, उसका रिजल्ट क्या होगा। सेकेंडली, जो ऊपर टॉप पे मेन्यू है, किस मेन्यू के अंदर क्या ऑप्शन अवेलेबल है और एक ऑप्शन कहाँ कहाँ अवेलेबल है। इस तरह के क्वेश्चन भी मेरे एग्जाम में आए थे। मैंने लास्ट ईयर फरवरी में एग्जाम किया था, तो ये उस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि जो ये एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको एनालिटिक्स ऐड करनी है अपने व्यू में, तो उसके आपके पास कहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास साइड पैन पे अवेलेबल है, आपके पास टॉप जो मेन्यू होते हैं वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको रिकॉल करनी है कि मेन्यू, मैंने मेन्यू याद किए थे कि ऑब्वियसली इट इज़ एब्सर्ड कि आप मेन्यू याद कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको याद रखना है कि कौन से मेन्यू में क्या चीज़ अवेलेबल है। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम। सो यू मे कंटिन्यू फ्रॉम। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं कि वोकैबुलरी के थ्रू, जैसे कि सवकार ने बताया बताया कि किस क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो आप ज़रूर याद रखें। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस होंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। या तो आप एक चॉइस करेंगे, देन दे आर फोर पॉसिबल आंसर्स, उसमें से एक ट्रू है, लेकिन दे आर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के इसमें से क्या क्या चीज़ें ट्रू हो सकती हैं। तो यूजली ज्यादातर को उसी में मसला होता है कि इफ यू हैव अ फाइव पॉसिबल आंसर्स, यू आर, और उसमें लिखा भी होता है कि आपने कितने सेलेक्ट करने हैं। तो इफ इट इज रिटन लाइक आपने थ्री सेलेक्ट करना है, तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये आती है कि यू नो अबाउट के दीज टू आर वेरी कंफर्म कि ये दो तो हैं, लेकिन यू आर नॉट श्योर अबाउट द थर्ड वन। तो ये चीज जो है ना, अक्सर आपको परेशान करती है यूजली, और इसी में सबसे ज्यादा आपका टाइम लगता है जब आप एग्जाम में अपेयर होते हैं। तो यूजली जो मैं टेक्निक मैंने जो लगाई वो ये थी कि इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट द राइट आंसर, आई विल लुक फॉर द रॉन्ग आंसर। कि मैं, अगर मैं मुझे राइट आंसर का नहीं पता लग रहा है ना कि ये राइट आंसर है, मुझे कोई कंफ्यूजन है किसी चीज में, तो मैं दूसरे आंसर्स को एक्सप्लोर करता हूँ कि दूसरे आंसर्स के अंदर क्या है, और कोई अगर ऐसा आंसर है तो मैं उसे एलिमिनेट करना शुरू कर देता हूँ। सो बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स, आई विल इवेंचुअली गेट टू द राइट आंसर, इवन दो आई एम नॉट श्योर कि ये राइट है या नहीं। लेकिन मैंने, अगर मैं श्योर हूं कि ये तो राइट नहीं हो सकता, तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट एज वेल, कि आप जो है ना
जो गलत आंसर्स हैं उन्हें सबसे पहले या तो एलिमिनेट कर दें। तो ये एक चीज़ है जिसका आपने ना ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे आपके साथ रिसोर्सेज वैसे शेयर करेंगे। अच्छा, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपने ख्याल रखने होते हैं। कुछ मेरे एक्सपीरियंस, कुछ एक दो एक्सपीरियंस भी मेरे जो मैं आपसे के साथ शेयर करूंगा। तो वो डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, जो आपने चीज़ों का ख्याल रखना है ना। आइदर यू आर डूइंग ऑन अ सेंटर जहाँ पे आप जाके एग्जाम में अपेयर होंगे, और यू आर डूइंग ऑनलाइन के आप अपने वर्क प्लेस पे हैं या ऑफिस में हैं या को वर्किंग स्पेस पे हैं। 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट प्रायर वहाँ पे आप मौजूद हो, वहाँ पे आप अपनी डेस्क पे मौजूद हों, और टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। वन ऑफ द थिंग जिस तरीके से मैंने बताया, जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे अभी टैबल्यू को, उसमें एक चीज थी, मैंने आपको एक बताया था कि टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्जाम एंड प्राइवेसी पॉलिसी उसको जरूर पढ़ लें, और सारी एग्जाम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, दो दो दफा पढ़ लें, क्योंकि दिस विल बेसिकली इफेक्ट योर कोर्स, कि आपको रिवोक भी कर सकते हैं इफ यू डोंट फॉलो देयर एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, अब बेसिकली जब मैं वकार ने जब करा था, वो करा था जब इन सेंटर, और मैं अपेयर हुआ था ऑनलाइन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन सेंटर में ही जाके करें, लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि थोड़े से डूज एंड डोंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई इन्विजिलेटर ऐसा बैठा हुआ नहीं होता कि फिजिकल इन्विजिलेटर। तो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा ऐसा डिस्कस करूंगा कि कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ बेसिकली इफ यू आर अपेयरिंग ऑनलाइन। तो जो टैली का जो एग्जाम होता है वो पियर्सन व्यू के थ्रू होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक वेबसाइट है पियर्सन व्यू, वो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, और फिर वहां से आप जाके वो आपका इंस्टॉल करते हैं, और वो इंस्टॉल करने के बाद वो बेसिकली सिस्टम टेस्ट करता है आपका। तो सिस्टम में आपकी जो चीज़ें सही होनी चाहिए वो आपका होना चाहिए कि आपका कैमरा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, वो कोई ब्लर ही ना हो कैमरा। आपके स्पीकर्स वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, वो भी वो भी प्रॉपर उसमें से सही साउंड आ रहा हो, और आपका इंटरनेट भी प्रॉपर हो। और अगर कोई भी मसला आ रहा है इनमें से, तो आप कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी उसे जिस तरीके से हो सके रिजॉल्व करें। अच्छा, जब आप टेस्ट करने हो ना अपना सिस्टम, तो कोशिश करें कि उस जगह पे टेस्ट करें जहां पे आपने एग्जाम में अपेयर होना है। सो इफ यू आर फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने ऑनलाइन अपेयर हो रहे हैं, और आप लेट सपोज देयर इज अ रूम इन योर हाउस जहाँ पे आपने सोचा हुआ कि मैं यहाँ बैठ के एग्जाम में अपेयर होऊंगा, तो अपना सिस्टम का जो टेस्ट है वो वहीं पे करें, बिकॉज देयर कुड बी नो इंटरनेट लैग ओवर देयर, वहाँ पे कुछ और इशू ना हो जाए, तो जो भी इशू होगा वो वहीं पे पता लग जाएगा। तो यूजली ये टैबल्यू और पेयरसन व्यू यही रिकमेंड करते हैं कि आप सिस्टम रन वहीं पे, टेस्ट रन वहाँ पे ही करें जहाँ पे आपने अपेयर होना एग्जाम में, भले आप ऑफिस में हो, घर पे हो, या अपनी कोई को वर्किंग स्पेस में हो। बी एट वन प्लेस कि जहाँ पे आपने एग्जाम देना है, और वहीं पे टेस्टिंग करें। प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए, इंटरप्शन नहीं हो। और फॉर इंस्टेंस अगर आपको खदशा है कि फॉर लाइक देयर इज अ चांस फॉर द लोड शेडिंग, तो आप कोशिश करें ऐसे टाइम में रखें जो लोड शेडिंग आवर्स ना हो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यू डोंट नो, पावर आउटेज हो जाती है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आप कोशिश कर सकें कि किसी तरीके से उसे यूपीएस पे या फिर किसी भी चीज़ पे अपने इंटरनेट को ऑन रख सकें, अपने सिस्टम को ऑन रख सकें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से उसी पे आप कन्वर्ट कर दें चीज़ों को, ताकि इफ देयर इज एनी मिसहैप आपका कोई नुकसान ना हो। अच्छा, और कुछ चीज़ें जो इसमें और हैं कि जिस भी डेस्क पे आप हो ना, इफ़ यू आर ऑनलाइन, डेस्क क्लियर होनी चाहिए। आपके हैंड रीच के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आप हाथ आगे करके कोई पेन पेपर ले सकें या फिर अपना मोबाइल फ़ोन ले सकें, वो सब आपने अपने से दूर रखना है। अगर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इफ देयर इज़ एनीथिंग नियर यू, दे कैन रिवोक योर एग्ज़ाम।
अगर आपके पास एक्स्ट्रा मॉनिटर कनेक्ट है, फॉर इंस्टेंस के यूजली होता है कि डुअल मॉनिटर सेटअप होता है या ट्रिपल मॉनिटर सेटअप होता है, तो एनी एक्स्ट्रा स्क्रीन उसे डिस्कनेक्ट कर दें. If there is any whiteboard, this particular point, it is any whiteboard, this specific point is specifically written कि अगर आपके रूम में कोई white board है, तो उसे मिटा दें, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए. और योर सेलफोन, आपका जो सेलफोन है वो भी आपकी रीच से आउट होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा दूर ना हो. आप उस सेल फोन को देख सकते हो इफ देयर इज एनी रिंगिंग, बिकॉज पेयरसन व्यू की तरफ से आपको कॉल भी आ सकती है इफ देयर इज एनीथिंग. तो मेक श्योर कि वो दूर हो, लेकिन बिल्कुल नजरों से ओझल ना हो आपके. अच्छा, एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट थी, जब आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे मेडिकल के अंदर ये सारी चीजें, सॉरी मेडिकल नहीं, जो भी ये सारी चीजें होती ना, उनमें ये सारी चीजें मौजूद लिखी भी होती हैं. फॉर इंस्टेंस के आप क्या क्या चीजें अपने साथ रख सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं रख सकते. इफ देयर इज एनी मेडिकल कंडीशन, तो आप उस मेडिकल कंडीशन के हिसाब से क्या चीजें रख सकते हैं. उसके अंदर ये था कि यू कैन नॉट इवन यू कैन नॉट इवन वेयर अ वॉच व्हेन यू आर कंडक्टिंग एन एग्जाम. तो मेक श्योर कि आप स्पेसिफिकली एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से रीड कर लें. तो ये कुछ डूज थे, और कुछ डोंट्स ये हैं कि डूज तो एक सबसे पहले ये था कि बी ऑन टाइम, एंड डोंट्स भी यही है, डोंट बी लेट, बिकॉज यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम ऑन दिस वन. आप जरा से भी लेट हो जाते हैं तो यू विल हैव अ डिफिकल्टी इन कंडक्टिंग योर एग्जाम. बिकॉज अगर कुछ टेस्ट में मसला आ गया या कोई भी ऐसा मिसहैप हो जाता है, यू डोंट हैव इनफ टाइम टू पास योर एग्जामिनेशन. एक चीज जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, जो स्पेसिफिकली मैं शेयर करना चाहूंगा. डू नॉट अगर आप ऑनलाइन हैं तो डू नॉट लुक अवे फ्रॉम योर स्क्रीन, बिकॉज इसमें होता यह है कि व्हाट हैपेंड वाज कि आई मार्क कपल ऑफ क्वेश्चंस कि मुझे इन्हें रिव्यू करना है. तो उस पे जब मैंने रिव्यू करने के लिए, फिर जब मैंने क्वेश्चंस मेरे सारे खत्म हो गए, देन आई मूव टू द रिव्यू क्वेश्चन. तो आई नीड टू फोकस ऑन सम ऑफ द ऑप्शंस. सो हर एक का फोकस करने का थोड़ा सा जो तरीका होता है डिफरेंट होता है. someone look directly into the screen, but someone like to have pen and paper on their desk to write something, look away from the screen to think about it, look away to some other thing to think about it. वो खड़े होके थोड़ा सा टहल के लाइक वो सोचते हैं. तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बट यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है. आपने स्ट्रेट स्क्रीन को देखना है. इवन के आपने अपनी आंखों को बेसिकली फेरना नहीं है स्क्रीन से. इन शॉर्ट अगर मैं ये बताऊं, क्योंकि आई एम ऑन द थर्ड लास्ट ऑफ माय क्वेश्चन. सो उसमें वहां से जो बेसिकली वहां पे आपका वेब कैम जो होता है वो ऑन होता है जब आप एग्जाम में अपेयर हुए होते हैं. तो वहां पे मेरे पास मैसेज आ गया था कि यू आर लुकिंग अवे फ्रॉम स्क्रीन. इफ यू uh, don't stop looking away from your screen, we will revoke your exam. So this is one thing to be taken care of के आपने स्क्रीन पे देखना है. और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपने पढ़नी है. तो इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन के बजाय इन सेंटर में जाएं, तो वो ज्यादा बेहतर है कि वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होती. क्योंकि बिफोर एग्जाम even you have to send them the picture of your whole setup. तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस मोबाइल ऐप आप एक क्यूआर कोड वो आता है, पेयर होता है, और आप वो स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से. देन यू विल हैव टू अपलोड योर डेस्क सेटअप पिक्चर्स फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट. सो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपने मेक श्योर करनी होती हैं कि ये आप प्रॉपर टाइम पे कर लें. सो दिस इज व्हाई यू शुड हैव टू बी 30 minutes एटलीस्ट प्रायर टू योर एग्जाम. और इफ एनीवन हैव मेडिकल कंडीशन, कोई इमरजेंसी हो जाती है, या फिर इफ यू हैव सम मेडिकल नीड, तो वहां पे उनके पास पूरी एक लिस्ट होती है कि जहाँ पे आप किस तरीके की मेडिकल सप्लाईज अपने साथ रख सकते हैं, देयर इज एनी नीड. तो वो भी आप बेसिकली देख सकते हैं. अब आपने एग्जाम कंडक्ट कर लिया, अब आ जाते हैं कि एग्जाम के जो रिजल्ट होते हैं वो कैसे पता लगते हैं. सो जो एग्जाम का रिजल्ट होता है, आपका स्कोर और आपका स्टेटस ऑफ पास और फेल, वो आपको इंस्टेंटली जैसे ही आप एग्जाम फिनिश करते हैं आपको फौरन पता लग जाता है कि आप पास हो चुके हैं, आप फेल हैं.
लेकिन जो क्रेडेंशियल्स और सारी जो ऑफिशियल थिंग्स होती हैं वो क्रेडली पे वो आने में विद इन 24 आवर टाइम लगता है कि वो आपको वाया ईमेल वो आपके साथ शेयर करते हैं कि वो उसमें तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगता है। यू गॉट एन ईमेल के कंग्रेचुलेशन ईमेल, आप जाके वहां पे वो बैज रिसीव करते हैं, देन यू कैन शेयर ऑन लिंक्डइन और एनीवेयर एल्स। अच्छा, फॉर इंस्टेंस इफ समवन डजंट मेक इट, वो फेल हो गए एग्जाम में, तो बेसिकली यू हैव 3 more attempts अवेलेबल। ईच अटेम्प्ट इज ऑफ $25 ईच। और इसमें टाइम पीरियड कुछ ऐसा होता है कि इफ यू फेल द एग्जाम, यू कैन हैव 1 अटेम्प्ट। सो वो जो अटेम्प्ट होगी आई गेस वो उसमें टाइमलाइन मौजूद है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ना टाइमलाइन मिल जाएगी उनकी कि आई लाइक आफ्टर 24 आवर्स यू कैन रीस्केड्यूल योर एग्जाम। अगर आपका समहाउ सेकंड टाइम भी अगर आप पास नहीं हो पाते, देन यू कैन गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट एंड इट्स अराउंड couple of weeks until you register for the exam. And if you are fail on the second one as well, then it's for the third one, और third one के लिए you should have to wait couple of months I guess to register for exam. और अगर थर्ड अटेम्प्ट भी किसी का फेल हो जाता है तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस रिवोक हो जाता है, एंड इफ यू वांटेड टू टेक एन एग्जाम अगेन यू विल हैव टू पे $100 अगेन। सो ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर जिसने वकार अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं या हमारे पास ऑडियंस में किसी ने अगर कोई सर्टिफिकेशन करी हो, वो अपने इनसाइट्स शेयर करना चाहें, अपने एक्सपीरियंसेस, तो प्लीज, और इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज वेलकम। Thank you, Farhan, for this insightful session. Uh, Audience, if you have any question regarding this certification, please ask. एक क्वेश्चन आया है नईम सरदार, वाउचर्स अवेलेबल है कोई इसके? फरहान, कल आप कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मेरे साथ, कोई वाउचर्स वगैरह होते हैं डिस्काउंटेड टू अपेयर फॉर दिस एग्जाम? नहीं, कोई ऐसे डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं होते। अब माइट बी पॉसिबल डिस्काउंट्स अवेलेबल हो, लेकिन अप टू माय नॉलेज देयर इजंट एनी डिस्काउंट। इफ देयर इज एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट, दैट्स एन अदर केस, लेकिन ऑफिशियल कोई ऐसा डिस्काउंट अवेलेबल होता नहीं है इस पे। फरहान मैं भाई। इसमें ऐड कर देता हूँ, फरहान चौधरी फ्रॉम टेबलू, कि हम्म, वी एक्चुअली वर्कड विद आवर लोकल पार्टनर्स टू स्पॉन्सर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया हो, तो लेट्स से टॉप 3 फॉर द कंट्री। अब मैंने अभी जो लास्ट लिस्ट देखी थी, वी हैव अबाउट 80 प्लस थे जो सर्टिफाइड रिसोर्स हैं पाकिस्तान में। तो वी वर थिंकिंग कि यार वी नीड टू टच 100 फॉर एग्जाम्पल सर्टिफाइड रिसोर्सेज, तो उसको प्रमोट करने के लिए वी वर स्टार्टिंग दिस थिंग। कुछ पार्टनर्स हैं, उनके साथ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्लान किया था, एंड देन वी वी स्पॉन्सर्ड सम वाउचर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम। तो अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको तो नहीं मिल रहे, लेकिन अगर कोई पास हुआ है तो वी कैन पे बैक दैट अमाउंट। so it's a reimbursement basis. जी, वो हमने प्लान किया था, एंड वी कैन डिस्कस अगेन इफ वी नीड टू प्लान फॉर दिस ईयर ऑल्सो। All right. Any question? फरहान साहब, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन जी। हाउ मच डू यू थिंक कि जो यूज़र है वो एक इंडस्ट्री में एज ए एनालिस्ट के लिए रेडी हो जाता है? अच्छा, जैसे कि ये एग्जाम स्पेसिफिकली नॉट फॉर द एनालिस्ट, जिससे कि मैंने इसमें सबसे इंट्रो में बताया था कि ये अराउंड है टेबल्यू डेस्कटॉप के अराउंड के व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर और इसके विकेबलरी और इसके इन एंड आउट्स। So while when you do this examination, not a data analyst
but you have a credibility that this particular person can work around the tableau. जैसे tableau desktop का पता है, he can create visualizations, he can manage data modelings, he can create a relationship within the data, he can create excellent dashboards over the data. So ये basically जब आप इसके बारे में study करते हैं ना, तो उसी के दौरान जब आप प्रैक्टिस भी करें, बेसिकली आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करें, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, यूजली आपको डैशबोर्ड भी बनाने आ जाते हैं. You know the vocabulary as well, you know the data models and किस तरीके से उसमें मैनेज करना है. तो अगर आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं, नॉट यू आर नॉट कंसीडर एज अ सर्टिफाइड टैबल्यू डाटा एनालिस्ट, लेकिन यू कैन बी कंसीडर्ड सर्टिफाइड टैबल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट. और किसी को अगर जरूरत है कि अ पर्सन शुड नो कि उसे टैबल्यू पे उसका हैंड्स ऑन अच्छा हो, देन दिस सर्टिफिकेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू. अच्छा, आई कैन ऐड एज वेल, मैंने एक लिंक भी शेयर किया है. लाइक फरहान अहमद ने शुरू में गाइड भी किया था कि देर आर 5 सर्टिफिकेशंस. तो ये जो फर्स्ट है डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट इज़ बेसिकली इन एसोसिएट लेवल. अगर आप, आई मीन दिस इज़ फॉर योर पाथ पर्सनली एज एन इंडिविजुअल यू कैन कंसिडर डूइंग इट. लेकिन जो अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, जो नईम ने सवाल किया है, तो उसमें फिर यू विल compete विथ अदर सर्टिफाइड रिसोर्सेज हु विल हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस. उसमें डेटा एनालिस्ट की या सर्वर एसोसिएट की जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग या बैच है, वो फिर काउंट करता है बेटर देन दी डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट. तो एक जर्नी है, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस जर्नी, और फिर उसके ऊपर यू कैन गो टू दी अदर पाथ विच इज़ you know which goes beyond desktop to backend server and then full-fledged analyst path. तो एक जर्नी है. yes, you can start with this and of course it will give you a edge over people who have not done any certification. तो ये तो basic first step है. डेफिनेटली. So basically, this is somewhat about kick-starting your Tableau journey. आप बिल्कुल स्टार्ट इस सर्टिफिकेशन से लें ताकि आप डिमोटिवेट ना हो, आपके पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा एक सर्टिफिकेशन का. देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन. दैट्स व्हाट आई एम फॉर एज वेल. Yeah, in fact, अब जैसे you might have noticed with this group and of course the activity that we are doing in Pakistan and abroad as well. अब जब कस्टमर बेस बढ़ रही है, वी आर इंक्रीजिंग आवर कस्टमर इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड. तो उसमें पार्टनर्स भी आ रहे हैं, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है. तो आप जब किसी अपॉर्चुनिटी या जॉब या करियर के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहेंगे, तो दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन विल डेफिनेटली हेल्प योर सीवी स्टैंड आउट अगेंस्ट अदर एप्लीकेशन. मेसम एंड मे बी वकार कैन शेयर. अब कुछ कस्टमर्स हैं जिनके साथ हम यूज़र ग्रुप की एक्टिविटीज़ को भी प्लान किया हुआ है फॉर ट्रेनिंग देयर रिसोर्सेज. तो वहाँ पर ये चीज़ काउंट करेगी. यू माइट फॉलो टेबलू, और अगर आपने नोट किया हो तो वी हैव साइंड अप फ्यू बिग नेम्स एज वेल. तो वहाँ पर पूरा पूरा जैसे पूरा एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक है, तो या उसको आप कोई मैन्युफैक्चरर है, दे विल नीड रिसोर्सेज हु आर सर्टिफाइड ऑन से डेस्कटॉप और सर्वर और ओवरऑल एनालिस्ट पीस. सो ये 3 जो सर्टिफिकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. आर्किटेक्ट जो है वो तो बड़ी एडवांस्ड है. आई थिंक उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 6 मंथ प्लस का. तो आप पहले इन 3 का पाथ देखें कि हाउ कैन यू प्लान फॉर दिस एक्टिविटी. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर करियर. अच्छा फरहान भाई, एक मेरा भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग जी. टैबलो सर्वर सर्टिफाइड. जी. क्या इसके लिए भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है सर्वर सर्टिफाइड? अगर आपने मुझसे पूछा या फरहान अहमद से पूछा, बिकॉज फरहान का फरहान एक्सपीरियंस भी इब्राहिम. फरहान इब्राहिम. मेरा वैसे ख्याल है कि यस यू विल नीड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एज वेल. दिस इज माय अच्छा. अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसका हैंड्स ऑन से ही एक्सपीरियंस आएगा. नॉर्मली जो हम ट्रेनिंग पाथ देते हैं उसमें भी यही कहते हैं, यही सजेस्ट करते हैं. बिकॉज इसकी करियर गाइड में भी मेंशन है कि एटलीस्ट यू शुड हैव 4 to 6 months ऑफ हैंड्स ऑन मशीन जी 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 एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस. जी बिल्कुल. और ऑफ कोर्स उसका पाथ फिर वही है ना कि आप ये पहली सर्टिफिकेशन करते हैं, यू ज्वाइन an environment and organization which is actually actively working with Tableau stack, और फिर then you will get that experience. तो वहाँ पर काम करके 4 to 6 months you get ready to take the next exam. अच्छा, अभी इस वक्त हमारे पास कोई
क्लाउड की सर्टिफिकेशन नहीं है या क्लाउड इसी का ही पार्ट है? इसी का ही पार्ट है, इसी का यू ही विल पार्ट। गेट बोथ पार्ट्स, यस। ओके। अच्छा फरहान साहब, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि लाइक लाइक पावर बीआई, जिसमें एक इंडिविजुअल के लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए एक डेस्कटॉप वर्जन अवेलेबल होता है, तो टैबल्यू क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑफर करता है जिसमें एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अपनी प्रिपरेशन या सर्टिफिकेशन के लिए कोई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सके, तो उसके पास कोई टूल अवेलेबल होता है टैबल्यू की तरफ से ऐसा? जी जी बिल्कुल, हम्म, इफ़ यू गो टू जी। public.tableau.com, उसके ऊपर जाके यू कैन डाउनलोड पब्लिक एडिशन एंड देन यू कैन यूज इट इंडिविजुअली। अब तो इवन आपके पास सेविंग का ऑप्शन भी है विद इन योर पीसी। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अब आप प्रैक्टिस करें, अपनी फाइल आप लोकली अपने पीसी में सेव कर सकते हैं। इफ यू वांट यू मे कैन बी पब्लिश। वकार जो भी ये स्क्रीन शेयर कर रहा है, यू कैन शो हाउ टू yeah, डाउनलोड दैट। यू जस्ट गो टू yeah, public.tableau.com एंड देन yes. शो डाउनलोड ऑन द टॉप लेफ्ट पे मेरा ख्याल होता Uh, है। मैं ये स्लाइड के अंदर ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो यू कैन कम हियर एंड डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर एज जी, वेल। इनफैक्ट public.tableau पे जाके यू कैन पब्लिश एंड क्रिएट योर प्रोफाइल। और मैं आपको एक और चीज़ अपनी एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। देखें, ये डाउनलोड का बटन आ रहा है। Yes, so it just drop down with the create and download Tableau Public Desktop Edition. So आपने बस ये simple यहाँ पे एक फॉर्म So public edition is also fully functional and working with all kind of yes, databases. उसकी एक नॉट लिमिटेशन है साइज की एंड लिमिटेशन। यू कैन सी दी डिटेल्स। लेकिन मेरा जो सजेशन होगा वो ये होगा कि आप अपनी प्रोफाइल पब्लिक पे ज़रूर बनाएं, बिकॉज जब सर्टिफिकेशन के ऊपर लेट्स से वी शॉर्टलिस्ट और फिल्टर द सीवीज, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपकी पब्लिक प्रोफाइल क्या है, आपने क्या काम किया हुआ है। जैसे वकार ने और बाकी लोगों ने अब ग्रुप में भी 100% शेयर एग्री। करते रहते हैं, तो आपको अपना काम दिखाना भी है। खाली सर्टिफिकेशन का बैज जो है, इट विल हेल्प यू शॉर्टलिस्ट योर सीवी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो ऑफ कोर्स ये होगा कि आपका काम क्या है, वर्क क्या है जो आपने किया हुआ है। तो public.tableau.com को डेफिनेटली यूटिलाइज करें और अपने सीवी में उसको लिंक करें, या शो दैट प्रोफाइल। कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन सीवी बनाए होते हैं कि आप जाएं और वहाँ से क्लिक करके यू कैन गो टू द पेज, प्रोफाइल पेज ऑन public.tableau एज वेल। Tableau public profile is very essential. It's a way to जी market yourself, your expertise. सर्टिफिकेशन आपको एक शॉर्टलिस्ट करवाती है, लेकिन बट आई थिंक आपकी Tableau public profile is somewhat which lands you a job. and अच्छा, one more यहाँ पे thing. शहबाज, हाँ शहबाज, आपका जो क्वेश्चन था ना कि किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए पहले समझे कि टैबल्यू पब्लिक का जो प्रोडक्ट है वो नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है। सेकेंडली ये कि जब भी आप एग्जाम के लिए अपेयर होना चाहते हैं, मैसम की मेरे ख्याल आवाज़ कट गई है। या मैसम, वी कैन नॉट हेयर यू। आप लोगों को तो आवाज़ आ रही है शायद। Yes, mission भी I guess disconnect हुई है आवाज। So one thing I just wanted to share कि इस सेशन के बाद अगर किसी को ये सवाल हो रहा है कि किसी के जहन में ये कंफ्यूजन है कि मेरे पास कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है और तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूं या मैं अपेयर कैसे हूं एग्जाम में। सो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड लुक फॉर द Tableau public profile of the Waka. So this is the greatest profile where you can see कि किस तरीके से वका बेसिकली they can he can basically tell me better कि वो उनका डे इन डे आउट तो टैबली नहीं है, लेकिन हाउ ही इज मैनेजिंग प्रोफाइल इट्स फिनोमिनल। थैंक यू फॉर द फीडबैक फरहान। अच्छा मैं ये ऐड करूँगा मेरी कि आप सिर्फ प्रोफाइल ना देखें, आपके पास टैबलो का एक डेडिकेटेड एक पेज है जिसमें प्रोजेक्ट्स वो पब्लिश होते हैं। आप उस पे जाएं, आप प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन शुरू करें, लाइक मेक ओवर मंडे, एक वेडनेसडे के नाम से आता है, वर्कआउट वेडनेसडे के नाम से है, RWFD And है। इस तरह के जो there is maybe टैबलो के जो analytics as well. प्रोजेक्ट्स हैं उस पर पार्टिसिपेट करें और शेयर करें अपनी जर्नी ऑन लिंक्डइन, सो यू विल स्टार्ट गेटिंग रिकग्निशन विद इन टैबलो डेटा फैम स्पेस। मीसम आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अब आ जी। रही है। ओके।
अच्छा, मैं एड्रेस ये कर रहा था शहबाज, आपका क्वेश्चन था डेटाबेस कनेक्टिविटी कह रहा हूँ ना। तो देखिए पहले तो ये समझे कि एग्जाम स्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप सवाल कर रहे हैं तो कितना फंडामेंटल है उसमें डेटा की कनेक्टिविटी, आई थिंक वो जनरल सरफेस लेवल पे वो सवाल पूछेगा कि टैब्ल्यू क्या वेरियस डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकता है या नहीं, या इज ओरेकल वन ऑफ देम जिससे कनेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता। तो इस तरह के सवाल वो पूछ सकता है, लेकिन आपसे निटी-ग्रिटीज नहीं पूछेगा। अब अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी को एक्सपीरियंस करना है तो आप 14 दिन का टैब्ल्यू का ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं और उस दरमियान डेडिकेटेडली सिर्फ डेटा कनेक्शंस पे फोकस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रॉबेबली 2 हफ्ते बहुत होते हैं किसी भी डेटाबेस कनेक्टिविटी को समझने के लिए, कस्टम सीक्वल है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी को कम्प्लीटली शिफ्ट कर दें टैब्ल्यू पब्लिक पे। टैब्ल्यू पब्लिक और टैब्ल्यू डेस्कटॉप के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है अदर देन डेटा कनेक्टिविटी, प्लस आपने कोई पेटाबाइट्स ऑफ डेटा तो डालना नहीं है, आपकी एक एक्सेल फाइल होगी, तो उसके अलावा पूरा प्रोडक्ट स्लेट सेम है। और जैसे कि वकार ने आपको ये बताया कि अब लोकल फाइल्स भी सेव होती हैं, तो पहले टैब्ल्यू पब्लिक में आपको पब्लिश ही करना पड़ता था, तो अब आप अपनी लोकल TWBX फाइल भी सेव कर सकते हैं। तो टेक्निकली टैब्ल्यू पब्लिक को यूटिलाइज करके आप टैब्ल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट की 100% जो है ना वो कवरेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। शहबाज ने एक और क्वेश्चन किया, व्हाट इज डेटा फैम? सो बेसिकली डेटा फैम इज अ इनिशिएटिव बाय टैब्लो इटसेल्फ। With the hashtag of DataFam, you can share your learning experience, your profile, your dashboards on LinkedIn or any other social media platform to get involved with the DataFam community. So ये इसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं टैब्लो इटसेल्फ खुद भी कि आप DataFam का पार्ट बने, आपको इसके बहुत पर्सनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यू विल ग्रेजुअली रिकग्नाइज कि इसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। अब तो इवन आई थिंक इसी कॉन्फ्रेंस में टैब्लो ने इसके डेटा फैम का स्लैक चैनल भी बना दिया है, ग्रुप बना दिया, जिसमें यू कैन गेट इन टच विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। यहाँ पे मीस फरहान, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, इस पे एक वीडियो अवेलेबल है टैब्लो पब्लिक पे, व्हाट इज डेटा फैम एक्सप्लेन्ड, इफ यू कैन ओपन दैट वीडियो। सो हाँ, if we cannot hear the voice of वो मैं दोबारा शेयर करना पड़ेगा, लेकिन लोग खुद भी देख सकते हैं ना ये वीडियो। ये आप जाके देख सकते हैं टैब्लो पब्लिक के ऊपर डेटा फैम एक्सप्लेनेशन के बारे से वीडियो है अवेलेबल, ये आप जाके देख सकते हैं। और ये मैंने एक और लिंक शेयर किया है community.tableau.com। बेसिकली तो कम्युनिटी जो है वो सारी इंटरेक्शन कम्युनिटी पे हो रही होती है, और आप वहीं से ही फिर अगर आपको कोई इंस्पिरेशन लेनी है तो फिर आप टैब्लो पब्लिक के सर्वर पे आते हैं। तो ये एक फ़्लो है कि आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, और कम्युनिटी के अंदर ये यूज़र ग्रुप भी है जो पाकिस्तान का भी जैसे यूज़र ग्रुप है। तो वो एक पाथ तो वो है, और ऑफ कोर्स उसकी जो एग्जीक्यूशन हो रही है, उस कम्युनिटी की एक्टिविटी हो रही है, वो सब कुछ public.tableau पे हो रही होती है। तो आई होप इट हेल्प्स। फरहान एक सेकंड, आप मुझे स्क्रीन शेयर करने देते, तो मैं कुछ रिसोर्सेज शेयर कर दूं ताकि लोग तैयारी कर सकें। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ गई तो प्लीज बता दीजिएगा। आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ, ये अब नज़र आ रही है। अच्छा, सो ये मैंने कुछ रिसोर्सेज क्यूरेट किए हुए हैं जो यूजुअली मैं लोगों को बताता हूँ जब वो टैब्ल्यू पढ़ लेते हैं। तो उसके साथ जो है वो आपके पास मेक ओवर मंडे है, जैसे वकार ने बताया। आई थिंक मेक ओवर मंडे इज द अल्टीमेट रिसोर्स वेयर यू कैन एक्चुअली बी अ मास्टर इन टैब्ल्यू। ठीक है, टैब्ल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट मेक ओवर मंडे की प्रैक्टिस के आगे बेसिक्स में आता है। ठीक है, फिर आपके पास आता है कि मेवन एनालिटिक्स, ये भी एक बहुत अच्छा चैलेंज है, लिंक्डइन पे काफी ग्लोबल चल रहा है। इनिशियली इट वाज फॉर पावर बीआई, लेकिन जिस तरह से कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है तो आप उसमें टैब्ल्यू से भी लोग चीजें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम मेक ओवर मंडे, आप लिंक्डइन पे मेवन एनालिटिक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको वकार ने बताया कि अगर आप फिर एडवांस सर्टिफिकेशंस की तरफ जाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको तरीके से अच्छी खासी टैब्ल्यू की कैलकुलेशंस, उनको प्ले करना, ये सब चीजें आनी चाहिए, तो आप वर्कआउट वेडनेसडे, अगेन दिस इज एन इंटरमीडिएट रिसोर्स नॉट फॉर अ बिगिनर वन। फिर आपके पास आता है और चीजें, जैसे कि ये फरहान ने आपको लिंक शेयर किया था, उसी लिंक में अगर आप कम्युनिटी डैश प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको ये सारे लिस्टेड मिल जाएंगे। ठीक है, ऑफनली हम यूट्यूब वगैरह फॉलो करते हैं, तो आपको मैं कुछ चैनल्स बता रहा हूँ। टैब्ल्यू टीम है,
अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको टैब्ल्यू के बारे में भी काफ़ी ट्रिक्स भी पता चलेंगी। इनकी बहुत सारी प्लेलिस्ट भी हैं जिसमें वो बाकायदा इलस्ट्रेशंस चीज़ों के साथ आपको चीज़ें समझाते हैं, तो आपके लिए समझना ईजी हो जाता है। प्लस इफ़ यू वांट टू गेट अपडेटेड विद द टैब्ल्यू स्टैक, स्पेशली कि भाई अभी क्या हो रहा है, टीसी हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, ये सब चीज़ें हम काफ़ी हद तक चीज़ें समझाते हैं और बताते हैं। Another channel is Data with Bara. So if you're looking for a deep dive into much more than Tableau, ताकि आपको एक big picture मिले, तो I think this is one of the fantastic channel जहाँ पे illustrations के साथ चीजें समझाते हैं। Again, Excel is one of the thing, तो मैंने एक चैनल ये रहीम का। Another thing is the Alex the Analyst, तो आप इनके जरिए जो है वो कुछ रिसोर्सेज जो है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा टैब्ल्यू के ई लर्निंग पाथवेज अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेशंस हैं जिसके ऊपर आज बाकायदा सेशन हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत सारी कोर्सेरा पे सर्टिफिकेशंस हैं। दिस इज टैब्ल्यू सर्टिफिकेशन ऑन कोर्सेरा जो कि यूसी डेविस की है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल एड एंड एज वेल। तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको बताया टैब्ल्यू डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। टैब्ल्यू के अपने भी प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर डिजाइनर, ऑथर, कंज्यूमर वगैरह आता है। तो मे बी लेटर एट सम स्टेज इफ फरहान इब्राहिम कैन चिप इन एंड से कि इनको कैसे वो ले सकते हैं विद सब्सिडाइज्ड और एनीथिंग इफ जी फरहान कैन ऑफर, और जी these are one of the fantastic resources that I have seen. थैंक यू मैसम। और मैंने एक और लिंक भी शेयर किया है, अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं और अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए चाह रहे हैं, तो आई शेयर्ड अ लिंक। आई हैव met few deans and principals as well, तो यू कैन एक्चुअली साइन अप फॉर दैट। आप वहाँ पर पूरा कोर्स है, एंड एक्चुअली फॉर टैब्लू फॉर स्टूडेंट्स इज़ फ्री। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी वही कैटेगरी है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। और हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी फ्री लाइसेंस और पूरा करिकुलम है, कोर्स वेयर है, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। So you can, maybe discuss with your teacher, and then we can, plan something for your class as well. Okay, great. I think over to you, Waqar, again. So any question, anyone? आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। वलीद ने भी कुछ इसमें हमारे साथ चैनल शेयर किए, डेटाबेस वगैरह, डेटाबेस कैनवस, गोल्डन इंसाइट्स, एंडी क्रैबल मैंने काफ़ी फॉलो किए। एंडी क्रैबल की 2-3 पॉइंट वीडियोस होती है रिगार्डिंग मेकिंग एनी चार्ट एंड कॉम्प्लेक्स, जो आपके पास चार्ट्स आपको दिख रहे होते हैं उसको किस तरह इजी वे में एंडी अनकवर करते हैं। यूट्यूब रिसोर्स मेरा भी आप जैसे सबने शेयर किए इन्हीं में से ही है। एंडी क्रैबल को मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और सेकंडली डेटाबेस बारा, ये आजकल काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। इन दोनों के वीडियोस में और इसके अलावा मैं हैंड्स ऑन बहुत करता हूँ। जो मुझे डैशबोर्ड अच्छे लगते हैं उनको डीप डाइव करता हूँ डाउनलोड करके कि पीछे क्या साइंस लगाई है उसमें। उससे आपको पता लगता है कि अच्छा इंडस्ट्री में इस तरह से भी काम हो रहा है। तो यू स्टार्ट making those charts which are famous worldwide, उससे आपकी प्रोफाइल जरा एक इंटरनेशनल लुक देने लगती है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, टैबलेट डेस्कटॉप सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, सो प्लीज आस्क सो वी कैन conclude our today's session. साइमा का सवाल है, आपने सर्टिफिकेशन की है Karachi.ai से, आई थिंक you should start with the Tableau desktop specialist first because it's cheaper and also no time bound. You don't have to appear again for the certification. Like if you do it, you will be Tableau desktop certified for the life. Then you can plan for Tableau data analyst certification because it's a bit tough. और अभी उसका कोर्स आउटलाइन भी ज़रा चेंज हुआ है, तो उसका एक्सपीरियंस लोगों को कम है। अभी एक हमारे पार्टिसिपेंट ने लास्ट वीक शेयर किया था, मोइज, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सका था। तो इट इज़ अ बिट टफ, यू हैव टू हैव
you need to prepare a lot before appearing for that exam because it's very costly as well. $250 को एग्जाम है और उसकी 2 years की लिमिटेशन भी है. So start with the basic one, I would suggest. Yes, basically start with the basic one because it's a lot cheaper in all of those. $100 तो आज के conversion rate में if you pay, it's around 28 to 30,000 it would cost you. So even $100 it's 28 to 30,000 and 250 would be much more than that. और इसमें जो जिस तरीके से एक Tableau desktop की जो एक वन ऑफ द मेजर की पॉइंट था उसका था कि उसकी जो क्रेडेंशियल वैलिडिटी थी उसकी कोई एक्सपायरी नहीं थी. सो इट वुड हेल्प यू. सो बिफोर गोइंग टू एनी सर्टिफिकेशन you should opt in for Tableau Desktop Certificate Specialist. और जैसे मैंने पहले कहा, इफ़ यू नीड रीइंबर्समेंट वी कैन डिस्कस ऑफलाइन एज वेल. मेसम के साथ वी कैन प्लान समथिंग फॉर दिस स्पेशल ग्रुप फॉर इफ़ यू पास द एग्जाम, इफ़ यू आर सीरियस फरहान भाई, ये अब काफ़ी अर्से से ड्यू है, ये हो ही जाए तो पीपल विल स्टार्ट गेटिंग मोटिवेशन. वो होता ही This है is कि very fine. एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बस फ्री वॉचर दे दें और पास हो या ना हो. तो हम अब उसको हम रीइंबर्समेंट में करेंगे कि अगर आप कर जाएंगे पास तो देन वी कैन डिस्कस के पहले 5 या 10 जो भी होंगे तो वी कैन डिस्कस दैट. हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है. चलें ऐसे कुछ नहीं. परफेक्ट. आई थिंक जबरदस्त अनाउंसमेंट किया है फरहान भाई आपने और काफी लोग इससे इंटाइस्ड हैं. तो अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिटी ग्रुप आई रन, और लोग भी हैं जो कि पास कर लेते हैं और वो क्लेम करना चाहते हैं तो कैन रीच मी आउट और फरहान भाई, और हम देखेंगे कि आप किस तरह से फैसिलिटेट करें either in terms of like जो भी फरहान भाई का तरीक़ाकार है और मे बी सम एम्प्लॉयर्स इंटरेस्टेड टू स्पॉन्सर यू. ऑब्वियसली वो जी. इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा आपके साथ. जी जी जी, डेफिनेटली स्किल तो चाहिए सर. हाँ, that's for sure. चलिए आई थिंक I think जबरदस्त वकार भाई रैप अप करते हैं. Thank you everyone for joining us in this fourth edition. Inshallah, we are planning for physical meetup anytime soon. Misam can comment on that. बाकी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं भी इसमें एक आध सेशन कंडक्ट करूँ इन फ्यूचर. वर्चुअल सेशन कोई डिज़ाइन प्रोसेस रिलेटेड भी हो सकते हैं. तो टाइम की थोड़ी अवेलेबिलिटी का इशू है, लेकिन इंशाल्लाह विल टेक आउट टाइम टू हैव फ्रीक्वेंटली हैव सच सेशंस, वर्चुअल सेशन. बाकी हम वो भी प्लान कर रहे हैं. फिजिकल मीटअप होना चाहिए, काफ़ी अर्से से ड्यू है, बल्कि हुआ ही नहीं है आई थिंक पिछले 2-3 सालों से. चलो बिल्कुल करते हैं. आई थिंक थोड़ा सा अट्रैक्शन बन जाए. प्रोबेबली ऑनलाइन पे कम लोग हैं, अगर हम वेन्यू बुक कराते हैं और उसके बाद लोग ना आए तो खैरियत होनी चाहिए. तो मैं चाहता हूँ कम्युनिटी अपना जो ऑनलाइन पार्टिसिपेशन है उसके जरिए अच्छा सपोर्ट दिखाए. आई एम श्योर कि फिर हम वेन्यू भी कराएं आपके लिए और फिर इंशाल्लाह फिजिकली आपसे मिलें इंशाल्लाह. और इनफैक्ट अभी हमने ग्रुप में आज सुबह भी बात हो रही थी कि इफ़ वी कैन प्लान लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स फ्रॉम Tableau कॉन्फ्रेंस that happened last week. So we have announced our new platform called Tableau Next. So I think we will plan that session. There is a content that we call TC to you, means Tableau Conference to you. So we will plan that for the community here in Pakistan as well. So we will definitely share details on what is latest and greatest announced by Tableau this week. और मीटअप के लिए तो डेफिनेटली वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली. मैसम ने सही कहा है, अगर आप पार्टिसिपेशन एक्टिव हो जाए तो वी कैन प्लान दैट एज वेल. शहबाज ने यू रेज्ड हैंड. शहबाज, यू वांटेड टू से समथिंग? शहबाज से क्वेश्चन लाहौर के हवाले से किया है. लाहौर में मीटअप अभी देखिए कहाँ का प्लान करते हैं. आई थिंक पहला फिजिकल मीटअप तो मोस्ट लाइकली कराची में ही होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या कर सकते हैं. कमिंग वीक में आई एम इन कराची, देन वीक आफ्टर दैट आई एम इन इस्लामाबाद. बाय द वे आई विल सेंड, प्रॉब्ली आप लोगों को पता होगा, एक सेल, बिकॉज Tableau इज एक्वायर्ड बाय सेल्सफोर्स. यस. और उनका फिजिकल मीटअप जो है वो नेक्स्ट सैटरडे को हो रहा है. इट्स कॉल्ड ड्रीम इन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान फॉर सेल्सफोर्स यूज़र ग्रुप्स. तो वो इस्लामाबाद में है. आई विल अटेंड दैट एज वेल. हम Tableau के लिए भी विल प्लान समथिंग विद मेसम एंड ऑफ कोर्स बाकी जो एक्टिव मेंबर हैं लाइक वकार एंड फरहान ने आज सेशन किया है. तो ये हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं बिकॉज
अगर आप में से कोई जो इस्लामाबाद में है, यू शुड ज्वाइन दैट सेल्सफोर्स यूजर ग्रुप मीटअप एज वेल. इट्स कॉल्ड ड्रीम इन कॉन्फ्रेंस. Let me share if I can find the link also. आप लोगों के आई डोंट नो, आप में से कोई लोग हैं जो सेल्स फोर्स के यूजर ग्रुप में भी हैं? बिकॉज उनको तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया है अभी. अभी आप लोग में से कोई है ऐसा जो आई उधर भी हो? थिंक मिशन थोड़ा इन्वॉल्व है और भी एक पार्टिसिपेंट थे जो हमारे इसमें ठीक है, Salesforce से। ओके. सो वी विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप देन, बिकॉज आई थिंक आप वहां पर फिर देन यू कैन हाँ, ज्वाइन. वहां you पर can share the फिजिकल link मीटअप है. in WhatsApp group. जी जी, आई विल डू दैट. All right, thank you everyone. Thank you Farhan bhai. Thank you थैंक यू Nisam. जी, थैंक यू. Thank you Farhan Ahmed Thank you so for much. sharing your valuable information, valuable insights with us. It was a great session. I think काफी सब कुछ से फायदा हुआ होगा. Inshallah we will plan something similar and more towards practical side of Tableau in future inshallah. Thank you so much as well. This interactive session के लिए, so hope to have these kind of sessions in near future. Inshallah. Okay, guys. Thank you very Awesome. much. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Okay, Allah थैंक यू Hafiz. जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़. Okay, Allah Hafiz.